राधे राधे जी, सबको वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 6 वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोग का परसेंटेज पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ने सारा टाइप्स को कवर कर लिया है। जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे सारा क्वेश्चन को लगवा दिया है। देखिए, मैंने ना सेम टाइप का क्वेश्चन को ना 1 से 2 बार ही रिपीट किया है, जिससे मैं टाइप को कम से कम समय में पूरा कवर करा पाऊँ। इसलिए आप लोग का क्वेश्चन का मात्रा कम होगा, लेकिन हाँ भाई, सारा टाइप्स को मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है? तो जैसे ही ये जो पार्ट 6 वीडियो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो इस कंप्लीट होने के बाद आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को अपना थोड़ा-सा एफर्ट डालना होगा। जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, उसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मत करना प्रैक्टिस, बिकॉज़ एक बार में नहीं आता है कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग 3 बार प्रैक्टिस करो, या फिर आप लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, तब आप 1 से 2 बार कर सकते हो। जैसे ही आप लोग का प्रैक्टिस कवर हो जाएगा ना, तो उसके बाद चुपचाप जाना मॉक लगाने बैठ जाना। परसेंटेज का सेक्शन वाइज़ करके मॉक लगाने बैठ जाना, ठीक है? इससे क्या होगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मॉक में ही आपका प्रीवियस ईयर ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैसे टैकल करेंगे? पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है, सविता जो है 20% ऑफ इस मंथली इनकम ग्रोसरीज में खर्चा करती है। 15% ऑफ द रिमेनिंग, देखो 20% खर्चा करती, तो 20% खर्चा करने के बाद उसके पास बचा कितना? 80 बचा। तो 80 का वो 15% वो रेंट पे खर्चा कर रही है। फिर 60% ऑफ द लेफ्ट ओवर, और बाकी जो बचा उसका 60% वो चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्चा कर रही है। अगर वो इतना रुपया बचा रही है, तो बताओ वो रेंट पे कितना पे कर रही है? यही हम लोग से पूछा गया, तो चलो करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो सविता है उसका मंथली इनकम तुम्हारा 100 रुपए है, ठीक है? अब 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपए। तो 20 रुपए वो किस में खर्चा कर रही है? तो ये अपना ग्रोसरीज में खर्चा कर रही है। अब देखो, 100 में से 20 तो खर्चा हो गया, तो इसके पास बचा कितना? 80 रुपए। अब 80 का 15%, 80 का 15% कितना हो गया? 12। 12 वो खर्चा किस में कर रही है? रेंट पे। अब देखो, यहाँ पे 20 खर्चा हो गया, यहाँ पे 12 खर्चा हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को टोटल खर्चा हो गया 32। तो अब हमारे पास कितना बचा? तो अब हमारे पास बचा 68 रुपीज। अब 68 का 60%, सुनो जरा ध्यान से, कितना बचा हमारे पास? 68। तो 68 का 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5। तो 68 का 3/5 वो खर्चा करती है चिल्ड्रन का एजुकेशन पे। पता है, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है कि 68 का 3/5 वो चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्चा कर रही है। तो 68 का 2/5 वो बचा रही है। इसी का वैल्यू कितना दिया? इसी का वैल्यू दिया 9792। और हम लोग से पूछा गया रेंट पे कितना खर्चा कर रही है, तो रेंट पे तो 12 खर्चा कर रही है ना, तो 12 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9792 इंटू 5 अपॉन में 68 इंटू 2, और इंटू में कितना कर देंगे? इंटू में कर देंगे, हम लोग को ये 1 का वैल्यू निकल गया, हम लोग को रेंट का निकालना है, इंटू में कर देंगे 12। ठीक है? अब ये देखो, ये आप लोग को कटा 6 बार में, 17 का टेबल से काटते हैं 4 बार में। इसको 17 का टेबल से तुरंत हम लोग काटेंगे, कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? तो 5 बार में आता है 85। उसके बाद 12 बचा, फिर हम लोग डाल देंगे 7, फिर 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 576। तो आ गया 576, ठीक है? अब इसको इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा अपन लोग को 144। तो हम लोग का कितना हो गया? 144 इंटू कर देंगे 30 के साथ, कितना आ जाएगा आंसर? तो ये आ जाएगा, लास्ट में तो जीरो आएगा, और उसके बाद 24320। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने ऐसे करा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, 68 का 3/5 वो एजुकेशन पर खर्चा करिए, तो एजुकेशन पे वो टोटल कितना खर्चा करिए? तो 68 का 3/5 निकालते हैं, तो ये आप लोग को कितना निकल जाएगा? चलो काटते हैं भाई, 68 इंटू 3 करते हैं, तो ये आ गया हम लोग का 204/5। अब 204 और 5 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हम लोग आ जाएगा 40.8। तो चला ध्यान से देखिए, उसने 20 रुपये भी खर्चा किया, फिर उसने 12 रुपये खर्चा किया रेंट पे, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन में 40.8 रुपीज़ का खर्चा किया। तो उसने नेट टोटल कितना खर्चा किया? तो देखो, 20 और 12 आपका 32 हो गया, 32 में 40 को जोड़ दोगे तो 72.8। तो 72.8 वो खर्चा कर दिए, तो उसके पास बचा कितना होगा? तो इसके पास आप कहोगे कि इसके पास बचेगा, इसको देखो, अब 100 से माइनस कर देंगे तो कितना बचा होगा? 27.2 रुपीज़ बचा होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा है? तो इसके पास बचा 9792। तो 27.2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा गया रेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू होगा 9792 अपॉन में 27.2, और इंटू में हम लोग कर देंगे 12। ठीक है ना? इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आने वाला है। ठीक है? चाहे आप वैसे करो चाहे ऐसे करो, आपका मर्जी। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में 20% जो किताब है वो हिंदी है, 50% ऑफ द रिमेनिंग किताब इंग्लिश है, और 30% ऑफ द रिमेनिंग जो है फ्रेंच है, और बाकी की जो किताब है वो तुम्हारे कौन से लैंग्वेज में? दूसरे भाषा में है। ठीक है ना? तो हम लोग को बताना है कि कितने किताब है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल जो है 100 किताब है। अब 100 में से 20% तो हिंदी है ना, तो 100 का 20 तुम्हारा हिंदी है। रिमेनिंग कितना हुआ? देखो, 100 में से 20 हिंदी है, तो बचा कितना? 80। अब 80 का 50%, 80 का 50% कितना होता है? 40। तो 40 किताब क्या है? इंग्लिश है। तो देखो, इधर हो गया 20 किताब, 40 किताब, अब कितना बचा? 40 किताब बचा। अब 40 का 30%, 40 का 30% कितना होता है? तो 12 होता है। तो 12 किताब अपन लोग को फ्रेंच है।
तो जरा ध्यान से देखो, 20 किताब हो गए, 40 किताब हो गए, 12 किताब हो गए, मतलब यहाँ पे आपका टोटल 72 किताब हो गए। तो बाकी के कितने किताब बचे? तो बाकी के 28 किताब बचे, जो कि रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसी 28 का वैल्यू हम लोग को दिया है 6300, ठीक है ना। 28 का वैल्यू कितना दिया? 6300। क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, मतलब हम लोग को 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 28 के साथ, इंटू कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। अब काट लेते हैं भाई, देखो 7 का टेबल से 9 बार में, ये कटा 4 बार में, और ये कटा 25, तो 25 इंटू 900, तो 25 इंटू 9 कितना होता है? तो ये तो होता है हम लोग का 225, और लास्ट में डाल देंगे 2 0, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्वेश्चन पर ध्यान से नजर देखिए। एक इंसान है, वो 5% ऑफ द टोटल इनकम ट्रैवलिंग में खर्चा करता है। तो मैं मान लेता हूँ उसका इनकम 100 है, ऐसे करके लाइन वाइज करते हैं। वो 5 रुपया खर्चा कर रहा है किस पे? ट्रैवलिंग पे। क्लियर है? उसके बाद जरा ध्यान से देखो, 20% ऑफ द रेस्ट इन फूड। अब बचा कितना उसके पास? 95 रुपीज बचा। अब 95 का 20%, तो 95 का 20% कितना होगा? तो देखो 10% कितना होता है? 9.5 होता है, तो 20% कितना होगा? इसका दुगना होगा, तो कितना हो जाएगा? 19। तो 19 रुपए वो खर्चा करता है किस पे? फूड पे। एंड देन ही डोनेटेड 120 रुपए, और इसके पास अभी 1400 रुपए बचा हुआ है। अब एक चीज को ध्यान देखो, उसने 5 रुपए खर्चा किया आपका ट्रैवलिंग में, फिर 19 रुपए खर्चा किया आपका फूड में, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया? तो आपको होगी 24 रुपीज उसने खर्चा कर दिया अभी तक, ठीक है ना। इतना उसने खर्चा कर दिया होगा। तो इसके पास बचा कितना होगा? उसके पास सेविंग में कितना होगा? तो इसका सेविंग में होगा 76 रुपीज, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या किया? 120 रुपए का डोनेशन दिया, फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचा है। अगर वो 120 रुपए का डोनेशन नहीं देता, मेरा बात को जरा ध्यान से समझो, अगर वो 120 रुपए का डोनेशन नहीं देता, तब उसके पास कितना पैसा होता है? देखो इसके पास है अभी 1400 रुपए। अब अगर वो 120 का डोनेशन नहीं ना देता, तो उसके पास कितना बचता? तो 1400 में प्लस का 120 हो जाता, मतलब कितना होता? 1520 रुपए बचता। अब क्वेश्चन के अनुसार टोटल सेविंग कितना है? 76 है, तो 76 का वैल्यू इतना हो गया। कितना गुना है? तो आपको दिख रहा होगा 20 गुना है। क्वेश्चन में पूछा गया इसका इनकम, इनकम तो 100 था ना, तो इनकम को भी हम लोग कर देंगे 20 गुना। कितना हो गया? 2000। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। अब 84 नंबर जरा ध्यान से देखो। एक इंसान है, वो 20% ऑफ द इनकम वो खाने पे खर्चा करता है, 20% ऑफ द रिमेनिंग वो क्लोथ्स पे खर्चा करता है, और 10% ऑफ द रिमेनिंग वो एजुकेशन पे खर्चा करता है। तो रिमेनिंग का 10% एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। देखो रिमेनिंग का 10% एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, रिमेनिंग का 20% वो क्लोथ्स पे खर्चा कर रहा है, और 20% तो खाने पे खर्चा कर ही रहा है। तो मैं मान लेता हूँ इसका इनकम 100 है। अब 100 का 20% मतलब 20 रुपए, तो 20 रुपए किसमें खर्चा कर रहा है? फूड में। तो बचा कितना? 80 रुपए। अब 80 का 20% वो खर्चा करता है क्लोथ में, तो 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है, वो खर्चा करता है इसको क्लोथ्स में। जरा ध्यान से देखो, तो अब उसके पास कितना बचा? तो अब आप कहोगे कि उसके पास अब बचा 64 रुपीज। अब 64 का 10% वो एजुकेशन में खर्चा कर रहा है, तो एजुकेशन में कितना खर्चा कर रहा है? 6.4 वो खर्चा कर रहा है एजुकेशन में। तो जरा ध्यान से देखो, इसने टोटल खर्चा कितना कर दिया, तो टोटल को हम लोग प्लस कर देते हैं, कितना उसने खर्चा किया है। तो इसको हम लोग प्लस करते हैं, तो इसको प्लस करके कितना आ जाएगा? 42.4, इतना ही आएगा ना। हाँ, तो 42.4 रुपीज उसने खर्चा कर दिया, ये उसका एक्सपेंसेस है। तो एक बात बताओ, उसने बचाया कितना होगा? अगर वो इतना अभी तक खर्चा कर लिया होगा, तो इसने बचाया कितना होगा? तो आपको क्योंकि उसने बचाया होगा 57.6, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार अगर वो इतना बचाता, इतना ना बचा के इतना बचाता, तो मतलब 57.6 का वैल्यू हम लोग को दिया है 17,280, और हम लोग से किसका वैल्यू निकालने को बोला गया? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथ्स एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, मतलब कि कपड़ा और क्लोथ्स में कितना खर्चा हुआ है उसका डिफरेंस बताना है। तो देखो कपड़ा में तो 16 का खर्चा हुआ है, एजुकेशन में 6.4 का खर्चा हुआ है, तो डिफरेंस कितना है? 9.6। तो हम लोग को 9.6 का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, चलो निकालते हैं। तो 1 का वैल्यू इधर कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 7, एक मिनट, 1280/576। डिसमल हटाने के लिए ऊपर में 0 कर देता हूँ, और इंटू 9.6 को मैं 96 ऐसे कर लेता हूँ। 10, 0 से 0 कटा, ये कटा अपन लोग का 6 बार में। अब 6 का टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 का टेबल से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 2, फिर 8, फिर 8 और 0। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 85। देखो 85 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन भाई ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका कैलकुलेशन का ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। जरा ध्यान से देखो, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 1,60,000। एक इंसान है, उसका मंथली सैलरी कितना है? 1,60,000 है, ठीक है। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स। अब वो क्या करता है? 3 जगह खर्चा करता है अपना पैसा को, एक पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस में जिसको पी कहा गया, एक टैक्स देने में, और एक एजुकेशन देने में। मतलब मैं मान लेता हूँ उस बंदे का इनकम 100 है, ऐसा समझो। वो 3 जगह खर्चा कर रहा है, एक पी में, फिर तुम्हारा टी में, और फिर तुम्हारा ई में, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो, अब बाकी का जो बच जा रहा है वो तो सेविंग है, ठीक है। पी वॉज 50% ऑफ द इनकम। पी जो है इनकम का 50% है, तो इनकम तो 100 है, तो 100 का 50% कितना हो गया? 50। तो पी का वैल्यू कितना हो गया? 50। ई जो है वो 20% ऑफ पी है, ई जो है 20% ऑफ पी है। तो अच्छा, मेरे को ई पहले लिखना चाहिए था क्या? नहीं कोई बात नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, पी कितना है? 50 है, तो 50 का 20% कितना होगा? 10।
तो ई का वैल्यू कितना हो गया 10। टी जो है 15% ऑफ टी है, 15% ऑफ ई है, मतलब जितना ई है ना उसका 15% टी है, तो ई तो तुम्हारा 10 है। अब 10 का 15% निकालोगे तो कितना होगा 1.5 होगा, तो मतलब यहाँ पे टी कितना आ गया 1.5। तो यहाँ पे देखो टोटल खर्चा कितना हो गया, बात को समझिएगा, यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो गया, देखो 50 प्लस 1.5 प्लस 10, तो टोटल खर्चा हो गया अपन लोग का 61.5। तो इतना उसने खर्चा किया, तो उसने सेव कितना किया होगा, तो माइनस कर देंगे 100 के साथ, तो 100 के साथ माइनस करो तो कितना आ जाएगा 38.5। तो 38.5 उसने सेव किया होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या कह रहा है, आगे में ये कह रहा है कि व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज बाय 30%, अगर उसका सैलरी को 30% बढ़ा दे, तो पहले इसका सैलरी 100 था तो उसको 30% बढ़ाओगे तो अब इसका नया सैलरी कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। अब देखो 130 बढ़ने के बाद भी ना वो तीन जगह में खर्चा कर रहा है, पी में, टी में और ई में। उसने क्या किया है, मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, जितना पहले पी में खर्चा कर रहा था, जितना परसेंट पी में पहले खर्चा कर रहा था, अभी भी उतना ही खर्चा कर रहा है पी में। जैसे कि देखो पहले पी में कितना खर्चा हो रहा था 50%, तो अभी भी परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया गया है, तो 50% खर्चा हो रहा है। तो 130 का 50% कितना होगा, 130 का 50% मतलब 1/2 कितना होगा, तो ये होता है 65। तो पी में आप खर्चा कर रहा है 65 रुपीज। ई जो है पी का 30% हो गया, जितना पी है उसका 30% है ई, तो 65 का 30% कितना होगा भाई। अब देखो 3 इंटू 65 कर देंगे और लास्ट में एक डेसिमल ला देंगे, और तो कुछ नहीं ना करना है, तो कितना हो जाएगा भाई 19.5। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो जो टी है वो 20% ऑफ ई है, जितना ई है उसका 20%, मतलब 19.5 का 20% तुम्हारा टी है। अब 19.5 का 1% कितना, 10% कितना होगा, तो ये इतना होगा। अब इसका बस डबल ही ना करना है, डबल करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जरा ध्यान से देखो 3.9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टी हो गया 3.9। तो अब जरा ध्यान से देखो अब उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल खर्चा के लिए हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा पॉइंट के बाद 4, फिर अपन लोग का आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 8। तो अब इसका टोटल खर्चा इतना हो गया। तो अब उसका सेविंग कितना होगा, तो देखो इनकम 130 है, खर्चा इतना है, तो उसका सेविंग कितना होगा, तो माइनस कर देंगे तो पॉइंट का 6 और 41, तो 41.6 उसका सेविंग होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ टू सेविंग। अब ये दोनों सेविंग का सम क्या होगा, ये सेविंग और ये सेविंग का सम क्या होगा। तो आप पहले ये देखो कि इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 80.1 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि इसका इनकम कितना है 1,60,000, मतलब हम लोग को 100 का वैल्यू तो दिया हुआ है, 100 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब देखो जरा ध्यान से 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,60,000, 1 2 3 4, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4/100, और 80.1 का निकालना है तो 801 और नीचे में डाल देते हैं डेसिमल। ठीक है, अब इसको काटा कुटी करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 काटे, फिर 1 0 से 1 0 काटे, तो देखो लास्ट में एक जीरो तो आना है, एक जीरो तो आएगा ऑप्शन में, देखो सबके पास एक जीरो तो आएगा यूनिट डिजिट में। अब उसके बाद देखो 6 इंटू 1 करो, लास्ट का यूनिट डिजिट में देखेंगे हम लोग, ध्यान देखेंगे 6 इंटू 1 करने से क्या आएगा 6 आएगा, मतलब जो ऑप्शन होगा ना उसके लास्ट में 06 आएगा। तो 06 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको इंटू कर लो, इंटू करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने आप लोग का यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो लास्ट में मैं नहीं चाहता था कि और कैलकुलेटिव हो, तो यूनिट डिजिट से हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे से। अब देखो एट आईआईएम कॉलेज है, उसमें 60% जो है वो बॉयज है, बाकी के गर्ल्स है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल 100 बच्चे हैं। अब 100 में से कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। अब बॉयज कितने हैं, तो 60 बॉयज है तो 40 गर्ल्स है, यहां तक मैं क्लियर। 15% ऑफ द बॉयज एंड 7.5% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग फुल फी वीवर, मतलब कि बॉयज का 15% और गर्ल्स का 7.5% लोग को फीस नहीं देना पड़ रहा, वो लोग का फीस में पूरी तरह से माफी है। तो बॉयज का 15% कितना होगा, देखो 60 का 10% होता है तुम्हारा 6, 5% होता है 3, तो 6 प्लस 3 कर दोगे 9। तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो लोग का जो फीस है वो माफ है। फीस जो है, सॉरी एक मिनट रुको मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। वो लोग का जो फी है वो माफ है, फी वेवर। ठीक है, अब गर्ल्स में कितना है, तो गर्ल्स में तुम्हारा 7.5% ऑफ द गर्ल का भी फीस माफ है। तो 40 का 7.5% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 40 इंटू 7.5। अच्छा, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने नीचे में 10 डाला और परसेंटेज में इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो जरा 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा अपन लोग का 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से 4 कटा, मतलब 3 लड़की लोग का फीस माफ है। तो एक जरा ध्यान से देखो 9 लड़के लोग का फीस माफ है, 3 लड़की लोग का फीस माफ है, तो कितने लड़के लोग का फीस माफ नहीं है, तो आपको 51 लड़का लोग का फीस माफ नहीं है। और कितनी लड़की लोग का फीस माफ नहीं है, तो 37 लड़की लोग का फीस माफ नहीं है। अब जरा आगे से देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ दोस्त जिसका फीस माफ है वो 90 है, मतलब जितने लोग का फीस माफ है ना उनका टोटल वैल्यू 90 है। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने लोग का फीस माफ है, तो 12 लोग का फीस माफ है। तो 12 लोग का वैल्यू कितना दिया, 90 दिया है। अब क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
तो हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिसको 50% फीस माफ है, उस गेटिंग 50% कंसेशन। कंसेशन का मतलब ये हो गया ना जिन लोगों का 50% फीस माफ है। अगर ये कहा गया है, देखो इसमें कहा गया इफ इट इज गिवन दैट 50% ऑफ द दोस्त नॉट गेटिंग फुल फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फीस कंसेशन। मतलब ये हो गया ना कि जितने लोग को फीस जितने लोग का फीस माफ नहीं है उसमें से 50% लोग को 50% ही फीस देना पड़ेगा। जैसे कि देखो 12 लोग का तो फीस माफ है, तो कितने लोग का फीस माफ नहीं है, तो आप कहोगे कि 88 लोग का फीस माफ नहीं है। अब 88 का 50%, तो 88 का 50% कितना होता है 44। तो 44 लोग ऐसे हैं ना जिन लोग का 50% फीस माफ है, तो 44 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। अब 12 का वैल्यू 90 है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो आ जाएगा 90/12। 44 का निकालना है तो इंटू कर देंगे 44। सॉरी, काटते हैं भाई, 4 कटेबल से 3 बार में, ये कटेगा 11 बार में, फिर ये अपना कटेगा 30 बार में। तो 30 इंटू 11 करना है, तो 30 इंटू 11 कैसे करेंगे, 30 इधर लिखेंगे, फिर 30 ऐसे लिखेंगे, फिर आ जाएगा 330। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। अब देखो यहाँ से जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, यहाँ से तुम्हारा इलेक्शन का पैटर्न आ गया। इलेक्शन का मैंने सारा टाइप को कवर किया हुआ है, ठीक है ना। बस यही फर्क है कि भाई मैंने ना टाइप्स को रिपीट नहीं किया है, ठीक है ना, जिसके कारण जो क्वेश्चन का क्वांटिटी है वो कम है, बट जो जो मैंने उठाया ना इसमें सारा टाइप कवर है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बस उठाओ ना, आप लोग से पटापट बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 41% वोट मिलता है और वो हार जाता है इतने वोटों से, तो बताओ वो उसको टोटल वोट कितना है। जरा ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूँ टोटल वोट 100 है, 100 है। अब देखो ये जो टोटल वोट होता है ना, टोटल वोट, इसी को कभी कभी ना वोटिंग लिस्ट भी कहा जाता है, टोटल वोटिंग लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना, कि मतलब 100 लोग का टोटल वोट है। अब जो एक इंसान है इसको 41% मिला है, एक इंसान को 41 मिला है, तो दूसरे इंसान को कितना मिलेगा। सिंपल सा बात है कि दूसरे इंसान को हम लोग को कितना मिलेगा, 59 वोट मिलेगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये लूजर है, ये विनर है। तो ये कितने वोटों से हारा है, देखो लूजर जो है वो कितने वोटों से हारा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना वोट हो जाएगा, 18 वोट से। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस भाई कितने वोट, इतना, तो 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5580। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो चलो काट देते हैं ना भाई। देखो ये कितने बार में कटा, 4, फिर 1, 410। 100 का पूछ रहा है, 410, सॉरी 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 310 होगा, 1 मिनट, ये होगा 310। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू होगा 310, फिर लास्ट में 20। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था ये। तो देखो ये हो गया बेस, ये जो प्री में आता है ये मोस्टली आप लोगों को प्री में देखने को मिल जाएगा। एमटीएस में जाओगे, सीजीएल में जाओगे, सीएचएस में जाओगे, तो प्री में ऐसा क्वेश्चन भर भर के आता है। लेकिन आजकल क्या है ना कि टीसीएस अपना रूप दिखा रहा है। होपफुली आप लोगों ने देखा ही था कि कल सीजीएल का कट ऑफ आया था। भाई कट ऑफ तो बड़ा भयंकर आया था। जनरल का कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो डबल ए का पोस्ट चाहिए तो भाई 170 के ऊपर लाना होगा 200 में। और अदर अदर जो बाकी के जो बेसिक पोस्ट होते हैं जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह, तो ये सब में आपका 150 के लगभग कट ऑफ चाहिए। मतलब अभी सीजीएल का लेवल इतना एडवांस हो गया है ना कि मतलब आपको 3 सब्जेक्ट में तो पकड़ बनाना ही पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स लाना ही पड़ेगा। मेन गेम तो जीके चेंज करता है। तो जीके का तो भाई स्टार्टिंग से ही क्या बोलते हैं, जीके का स्टार्टिंग से ही कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, कब कहाँ से पूछ ले। तो जीके का मतलब आप तो देखो, अगर आप जीके में 20% या फिर 30% भी स्कोर कर ले रहे हो ना, तो आपको अदर पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई हो, लेकिन आपको जीके भी सॉलिड करना पड़ेगा। कोशिश करो जीके को भी आप 40% करो। अभी सीन ऐसा हो गया, अभी सीन पूरी तरह से उल्टा हो गया। मतलब ऐसा हो गया ना कि जो भी बंदा एसएससी का तैयारी करता है ना, उसको सभी सब्जेक्ट में अपना 100% देना पड़ेगा। वो कहता है 100% है, लेकिन एक्चुअली और भी मेहनत करना पड़ता है। तो भाई मेहनत पर लग जाओ, मेहनत से मत भागो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट का इलेक्शन होता है, 25% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। अब 25% जो वोट रहता है वो इनवैलिड हो जाता है। वन कंटेस्टेंट, मतलब इसको आप ऐसे समझो कि टोटल वोट तुम्हारा 100 है, 100 में से तुम्हारा 25% वोट जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। अब देखो कोई वोट इनवैलिड क्यों होता है, जैसे कि देखो 100 लोग ने वोट दिया, 100 लोग में से 25% लोग का वोट इनवैलिड इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि हो जाता है कि कभी कभी ये लोग का आईडी जो होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो होता है, कभी कभी गलत आईडी कार्ड होता है, तो उसके कारण कभी कभी इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, या फिर जब भी आप वोट देने नहीं जाओगे तो भी आपका वोट जो होगा इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो 100 में से 25% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो वैलिड वोट होंगे तुम्हारे 75। ये क्या होंगे, ये आपके होंगे वैलिड वोट्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक इंसान है, वन कंटेस्टेंट गॉट 45% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब एक इंसान है, उसको टोटल वैलिड वोट का 45% मिला है, मतलब वैलिड वोट कितना है 75। अब 75 का 45%, तो 75 का 45% कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 9/20। अब एक इंसान को 9/20 वोट मिला है, तो भाई तो दूसरे इंसान को कितना मिला होगा, 75 का 65% मिला होगा, मतलब 11/20 मिला होगा। देखो जरा ध्यान से समझो, उसको 75 का 9/20 मिला है, तो इसको 75 का 11/20 मिला होगा। देखो 20 में से 9 हिस्सा इसको मिला है, तो 20 में से 11 हिस्सा इसको मिलेगा। तो सिंपल दिख रहा है कि ये भाई अपन लोग का लूजर है, ये भाई अपन लोग का विनर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, इतना मतलब अपन लोग को वैल्यू दिया 100 का वैल्यू कितना दिया, 100 का वैल्यू दिया 16 लाख। 1 2 1 2 3 4, सॉरी 2 2 5 है ना,
दो, हाँ 5, ठीक है ना। और हम लोग को बोला गया है द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द विनर कंटेस्टेंट गॉट, तो विनर को कितना वोट मिला है इसका वैल्यू बताओ, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। 100 का वैल्यू इतना है, तो भाई 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो बस 2 को 0 को हटा देंगे, 1 2 3 इतना होगा। और हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो इंटू कर देंगे 75 इंटू 11/20, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कटा, ये कटा 8 बार में, मतलब हम लोग को क्या आ गया 800 इंटू, अच्छा 75 इंटू 11 कर देते हैं, तो 75 75, देखो इधर 2 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 5 आ गया, तो मतलब हम लोग का आ गया, रुको 1 मिनट, हम लोग का जो सीन आया वो ये आया 800 इंटू 825, यही हम लोग को इंटू करना है, तो देखो लास्ट में 2 0 होगा। अब देखो 8 इंटू 5 कर दो तो 0 40 होता है 4, अब इधर 0 फिर 2 बचा हाथ में, 64 66, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, बी हम लोग का करेक्ट हो गया, 6,60,000। समझ में आया भाई, बहुत इजी वे से समझ में आ गया होगा। या फिर आप इधर ऐसा भी कर सकते हो ना कि 75 का 9/20 निकालो, फिर 75 का 11/20 निकालो, जो होता है मतलब जो नहीं होता है डेसिमल फॉर्मेट में, तो डेसिमल फॉर्मेट में भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। या फिर आप सिंपल भी कर सकते हो, इससे क्या होता है ना कि आपको डेसिमल फॉर्म में नहीं जाना पड़ता है, प्लस आपका कैलकुलेशन के लिए टाइम बच जाता है, तो ये सब चीज को आप टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अब देखो 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है, अच्छा 89 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको ना मैं दो तरीका दूंगा, एक तो मैं बेसिक से दूंगा और एक ना मैं इसको वन लाइनर में फिनिश कर दूंगा। अब वन लाइनर में कैसे फिनिश करूंगा वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग वन लाइनर से ही करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग का टाइम बचे। अब देखो इन कॉर्पोरेशन इलेक्शन, अब इलेक्शन होता है, दो इंसान लोग लड़ते हैं, किसके लिए, मेयर का पोस्ट के लिए। अब एक इंसान को 40% ऑफ द वैलिड वोट मिलता है, मतलब जितने सारे वैलिड वोट होते हैं, वैलिड वोट का 40% एक इंसान को मिलता है। 23% जो वोट है वो इनवैलिड है, अगर 23% वोट इनवैलिड है तो मतलब देखो ये लाइन से ये समझो कि 100 वोट है, 100 में से 23% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो 100 का 23 कितना होता है 23, तो 23 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77, तो 77 वोट्स ऐसे होंगे जो वैलिड्स होंगे। अब एक इंसान को 40% मिला है, तो एक इंसान को 77 का 40% का वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5 मिला है, तो दूसरे इंसान को कितना मिला होगा, दूसरे इंसान को 75 का 3/5 मिला होगा, ठीक है ना। अब देखो इफ द टोटल वोट्स वेर इतना, मतलब अपन लोग का 100 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21,000 दिया हुआ है, 100 का वैल्यू 21,000, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि एक 210 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। पहले कैंडिडेट को तो इतना मिला है, तो दूसरे को इतना मिला है ना, देखो लिखा भी हुआ है कि एक कैंडिडेट को 40% मिला है, तो एक को 40 मिला है तो दूसरे को 60% मिलेगा, मतलब 3/5 मिलेगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 77 इंटू 3/5 इंटू 210, बस सिंपल से यही ना करना है, और तो हम लोग को कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो इसको अगर हम लोग काट लेंगे तो कितना टाइम लगेगा काटने में, कितने बार में कटा 42 बार में कटा। अब यहाँ पे आप ना यूनिट डिजिट के साथ खेल लो, क्योंकि देखो यहाँ सबका यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग खेल सकते हैं। तो देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 77 इंटू 3 इंटू 42, यही ना करना है। अब देखो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 6 इंटू 7 कितना होता है, तो 42 होता है, तो 42 के लास्ट में कितना आता है 2, तो मतलब ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, इजी है। या फिर आप देखो अब इसको ना वन लाइनर में करना सिखा रहा हूँ कि वन लाइनर में कैसे करेंगे। ये तो हो गया फंडा बेसिक से, अब आता है थोड़ा वन लाइनर में करते हैं, चलो थोड़ा प्रो प्लेयर बन जाता है हम लोग, ऐसे भी हम लोग प्रो प्लेयर तो है ही। अब देखो टोटल वोट कितना है, हमेशा टोटल वोट को यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। टोटल वोट कितना है 21,000, टोटल वोट है 21,000। अब 21,000 वोट है, मतलब ये 100 का वैल्यू है। अब 21,000 वोट में से वैलिड वोट कितना है, तो 23% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा, तो वैलिड होगा 21,000 का 77%, इतना हो गया। एक इंसान को 60% मिला है, तो दूसरे इंसान को कितना मिला होगा 60% मिला होगा, मतलब 60/100। बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करेंगे सही में आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 काटे, फिर 1 0 से इसको काटो, 1 0 से इसको काटो, लास्ट में क्या बचा 21 इंटू 77 इंटू 6, सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट के साथ कह सकते हो कि 1 इंटू 7 करने से क्या आता है 7, 60 इंटू 6 करने से कितना आता है 42, लास्ट में आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो हम लोग ने इसको वन लाइनर में कवर कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, वन लाइनर में कवर करेंगे। अब देखो इन एन इलेक्शन बिटवीन द दो कैंडिडेट का इलेक्शन होता है। अच्छा इसको पहले ना ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग ना कन्वर्ट करना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अब इलेक्शन होता है दो इंसान के बीच में, रवि रहता है अमित रहता है, 13.33% जो वोट रहता है डिडंट पार्टिसिपेट, और 16.66% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। विनर को इतना मिलता है ऑफ द टोटल वैलिड वोट, और वो इतना वोटों से जीत जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, तो हम लोग को नंबर ऑफ द वोटर इन द वोटिंग लिस्ट बताना, मतलब हम लोग को 100% का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो एक एक जो फ्रैक्शन है इसको समझते हैं। जैसे कि ये जो है 13.33%, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 1/3%। अब आप समझेंगे कि ये 0.3 जो है 0.3 को मैं 1/3 कहता हूँ, अब ऐसा क्यों। देखो अगर मैं कहता हूँ 1/3 फ्रैक्शन है तो इसको आप परसेंटेज में क्या कहोगे, तो परसेंटेज में कहोगे 100/3%, क्लियर है। या फिर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखता हूँ 13.33%, क्लियर है।
अगर मैं इसको और तोड़ूँ तो कैसे लिखूंगा, 3 बाई 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.3333 और ऐसे चलते रहता है, मतलब कितना हो गया 0.33। तो मतलब आप समझे कि ये जो 1/3 होता है, तो 1/3 का एक्चुअल में मतलब क्या होता है डेसिमल फॉर्मेट में, ये होता है 0.33, ठीक है ना। अगर नहीं चाहो तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते थे, 1 को आपने 3 से डिवाइड करोगे तो इधर 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट डालोगे 3 डालोगे 9 आ जाएगा, तो फिर इसके बाद 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा तो 3, तो ये सिलसिला चलते रहेगा। तो सिंपल सा बात यही है, सिंपल सा बात ये है कि ये जो 0.33 होता है इसका मतलब 1/3 होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको जब मैं इसको नॉर्मल तोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40/300, काटाकुटी करेंगे तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 2/15। मतलब ये जो परसेंटेज है इसका मतलब कितना होता है 2/15। अब देखो 16.66, तो 16.66 का तो आप लोगों को तो पता ही है ना, मैंने इसका ऐसे भी दिया है, इसका मतलब होता है 1/6। उसके बाद देखो जो विनर है, देखो दो है, एक विनर एक लूजर है। विनर को मिला है 56.25% वोट। अच्छा विनर को अगर इतना मिला होगा तो लूजर को कितना मिला होगा, अगर टोटल है 100%, विनर को इतना मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, आप पहले मेरे को ये बताओ, तो लूजर को माइनस करके बताओ भाई कितना मिला होगा, 43.75। तो लूजर को इतना मिला है, तो विनर लूजर से कितना से जीत गया, तो आप कहोगे 12.5% से जीत गया। विनर जो है कितना परसेंट वोट से जीता है, 12.5% वोट से जीता है, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। अब देखो अब हम लोग कर देते हैं वन लाइनर में कैसे। अब देखो टोटल जो वोटर है उसको मैं मान लेता हूँ, देखो हम लोग को टोटल वोटर निकालना है, मैं बोला हूँ ना कि टोटल वोटर को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना, ठीक है ना। तो टोटल वोटर मैं मान लेता हूँ एक्स है। अब देखो एक्स का टोटल वोटर का 1/6 जो है वो तो इनवैलिड है। चलो यहां से देखते हैं, टोटल वोटर का 2/15 लोग ने तो वोट दिया ही नहीं, तो 2/15 लोग ने वोट नहीं दिया तो कितने लोग ने वोट दिया, 13/15 लोग ने वोट दिया। उसके बाद देखो 1/6 जो है वो तो इनवैलिड है, 1/6 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे 5/6। उसके बाद देखो जो विनर है उसको इतना वोट मिलता है और वो इतना वोटों से जीत जाता है, तो विनर कितना वोटों से जीता है, विनर तो जीता है तुम्हारा 12.5% से, तो मतलब टोटल वोटर का 1/8 करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 5460, क्योंकि बोला है ना कि विनर को इतना मिलता है और वो इतने वोटों से जीत जाता है। तो कितने वोटों से जीत रहा है ना 1/8 से जीत रहा है ना, तो इंटू में कर देंगे 1/8 और अल्टीमेटली जो हम लोग का वैल्यू उसको डाल देंगे और फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो बस सॉल्व हो गया, कोई लफड़ा नहीं हुआ। अब देखो ये कटा अपन लोग का 3 बार में, 13 से इसको काटो कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में और 2 बार में 420, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 420 इंटू 24 इंटू 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट के साथ खेल सकते हैं क्योंकि सबका यूनिट डिजिट ऑप्शन में अलग अलग है, तो देखो लास्ट में तो 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 इंटू 4 करो कितना होता है 24, 24 का 4 पकड़ो, अब 4 इंटू 2 करो कितना होता है 8, तो मतलब 0 के बाद 8 आना है, तो 0 के बाद 8 कौन सा ऑप्शन में भी हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये था इलेक्शन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इलेक्शन का हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर अगर इलेक्शन में अगर लेवल बनाएगा ये लोग तो ये क्वेश्चन तक जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन का करने का ना मैं 2 अप्रोच सिखाऊंगा, एक एक्स करके भी सिखाऊंगा और एक नॉर्मल वे में भी सिखाऊंगा। नॉर्मल वे मतलब शिफ्टिंग करके सिखाऊंगा, जिससे आप लोग और भी इजी वे में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मतलब इसमें शिफ्टिंग में क्या होगा ना कि हम लोग एज्यूम करेंगे, कुछ एज्यूम करके करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ना पहले मैं ना नॉर्मल वे में से करके दिखाता हूँ। इन एन इलेक्शन, अब इलेक्शन में क्या होता है 22% वोटर लोग जो है कास्ट वोट को कास्ट नहीं करते, मतलब 22% लोग ने वोट नहीं दिया। मैं मान लेता हूँ टोटल जो वोटर है वो 100x है, मैं पहले क्या बोला इसको x लेकर करवा रहा हूँ, तो 22% लोग ने कास्ट नहीं किया, तो कितने लोग ने कास्ट किया होगा, तो 78x लोग ने कास्ट किया होगा ना। इसका हम 22% निकालोगे तो कितना होगा, 100x का 22% निकालोगे तो 22x होगा, तो 100x से 22x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78x, तो 78x लोग ने वोट दिया। आउट ऑफ द टोटल कास्ट वोट 15,500 बिकम इनवैलिड। अब देखो इतने लोग ने जो वोट दिया ना, अब इसमें से 15,500 का अगर हम लोग माइनस कर दे, 15,500 वोट क्या हो गया हम लोग का इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना होगा, तो वैलिड वोट होगा तुम्हारा 78x माइनस का 15,500, ये हो गया हम लोग का वैलिड वोट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे में क्या कह रहा है, आगे में मजा है। जो विनर है उसको 51% ऑफ द टोटल वोट मिला है इन द वोटिंग लिस्ट। अब देखो मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला कोई हम लोग कहते हैं वोटिंग लिस्ट। अब विनर को ना 51% ऑफ द वोटिंग लिस्ट मिला है, वोटिंग लिस्ट कितना है 100x है। अब 100x का 51% कितना होगा 51x, तो विनर को मिला है 51x, ये हो गया विनर। तो लूजर को कितना मिला होगा, देखो विनर को 51x मिला है वैलिड वोट, मतलब टोटल वोटिंग लिस्ट का टोटल वैलिड वोट इतना है, तो लूजर को कितना मिला होगा, तो 51x माइनस 78x ब्रैकेट में माइनस 15,000। देखो मैं इधर थोड़ा बेसिक से बता दे रहा हूँ, माइनस का 15,500 हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 51x माइनस का 78x और ये हो जाएगा प्लस का 15,500, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी एक्चुअली मैंने माइनस से गलती किया ना, इधर होगा माइनस का 51x, यहाँ पे होगा माइनस का 51x
तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 78 में से इसको माइनस करो भाई, कितना हो गया 27 कि 24, आज कुछ ज़्यादा ही मेरा थोड़ा तबीयत खराब है। तो ये हो जाएगा 27x माइनस का 15,500, ठीक है। तो मतलब लूजर को कितना मिला है, लूजर को मिला है 27x माइनस का 15,500। अब इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना, विनर को इतना मिला है, लूजर को इतना मिला है, तो गैप कितना आ जाएगा, तो गैप आ जाएगा तुम्हारा 24x प्लस का 15,500। अब ये मैंने कैसे किया, तो इसको मैं करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात है, विनर को ज्यादा मिला होगा, लूजर को कम मिला होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, 51x माइनस का 27x माइनस का 15,500, ये तो अपन लोग को ब्रैकेट में होगा, तो ये आ जाएगा 51x माइनस का 27x प्लस का 15,500। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x प्लस का 15,500। तो ये लोग का गैप कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे क्रिएट हुआ, क्रिएट किया मैंने। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार जो विनर है वो इतने वोटों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो कितने वोटों से जीता है, तो वन इलेक्शन बाई इतना वोट, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 63,500, ये इतना का वैल्यू हो गया। तो 24x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48,000। 24x का वैल्यू इतना हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अपन लोग हो जाएगा 2000, ठीक है। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स सिक्योर बाय, अच्छा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट सिक्योर बाय द विनर, विनर को कितना वोट मिला है, तो विनर को तो भाई 51x मिला है, 51x का वैल्यू निकालना है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स सिक्योर बाय द विनर, अच्छा आई थिंक ना ये क्वेश्चन में गलती दी है, टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स बताना है ओनली, टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स, इसको काट दो, सिक्योर बाय द विनर भूल जाओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ द वोटर मतलब 100x का वैल्यू बताना है, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 फिर लास्ट में और 2 0, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, लास्ट में टोटल नंबर ऑफ द वोटर होगा, टोटल नंबर ऑफ द विनर वोटर नहीं होगा। अगर हम लोग विनर वोटर निकालते हैं ना, तो आंसर कितना आता है पता है, 102, फिर लास्ट में हम लोग को क्या बोलते हैं 3 0 डालना, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो यही थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप एक्स लेकर कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो दूसरा तरीका पे ही फोकस करना है यार, पहला तरीका जो रहता है ना वो थोड़ा बेसिक है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपको जो भी तरीका समझ में आ जाए वही सही है। आप लोग जिसको अगर आप लोग पता है, देखो अगर आप लोग को बेसिक भी आता है ना तो कोई खराब नहीं है, अगर आप लोग अपना बेसिक कोई इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना घिस घिस के, कि भाई तो बेसिक में भी ना बहुत जल्दी जल्दी बच्चा लोग बना देता है। मेन सिंपल सा बात ये होता है ना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट देखो, दो चीज पे ध्यान दो, एक होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझो, और क्या बोलते हैं ना जो कैलकुलेशन का जो स्पीड होता है ना, कैलकुलेशन को समझो। और कैलकुलेशन को ले तो सिंपल है भाई, देखो कॉन्सेप्ट तो चलो भाई टीचर लोग समझा देते हैं, कैलकुलेशन तो खुद से करना पड़ता है ना। 1 से लेकर 25 तक का टेबल याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर लो, ऐसे टेबल 25 तक नहीं 30 तक का कर लो, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। अगर आप पता है, अगर आप बेसिक से भी करते हो ना, मैं दिन से बता रहा हूँ, अगर आप लोग बेसिक से भी करते हो और अगर आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको लोग का कैलकुलेशन भी बहुत तेज है, बस भाई क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, फाड़ दोगे एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेसिक से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो अगर आप ये दोनों चीज में मेहनत कर लोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक, और पता है इंसान ना जो ट्रिक्स होता है, हम लोग जो देखते हैं कि ट्रिक्स वगैरह वो सब ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है प्रैक्टिस कर करके। चलो ये क्वेश्चन को ना मैं एक और तरीका से करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो कि 100 वोटर्स है, अब 100 वोटर में से 22 लोग ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोग ने वोट दिया, 78 लोग ने वोट नहीं दिया। अब मान लो कि जो 15,500 वोट इनवैलिड है, मान लो कि 15,500 वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, तो 15,500 वोट अगर इनवैलिड नहीं हुआ है तो ये 15,500 वोट किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा लूजर को। हमेशा ये ध्यान पे रखना, अगर इसको मैंने माना कि ये इनवैलिड है तो ये 15,500 वोट किसके घर पे चला गया, लूजर के घर पे चला गया। अब जरा ध्यान से देखो, विनर को 51% मिला है, तो विनर को 51% मिला है, तो मतलब विनर को 51 वोट मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 27 वोट मिला होगा, ठीक है। अब विनर लूजर से कितना वोट से जीत गया, तो विनर लूजर से 24 वोट का जीत गया। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 63,500 से जीता है, 63,500 से जीता है, ठीक है। अब देखो मैंने तो आप लोग से एज्यूम भी करवाया था ना, क्या एज्यूम करवाया था, एज्यूम ये करवाया था कि उसको मतलब कि 15,500 वोट जो है वो लूजर के घर पे चला गया है। मैंने बोला कि 15,500 वोट जो कह रहा है कि इनवैलिड हुआ है, वो इनवैलिड नहीं हुआ, वो लूजर के घर पे चला गया, तब विनर कितना वोट से जीता है, तो इसको माइनस कर देंगे। अगर ये 15,500 वोट लूजर के घर पे चला गया तो वो कितने वोट से जीता है, तो माइनस कर देंगे तो 0 0, और ये आ जाएगा 48,000। तो मतलब 24 का वैल्यू कितना हो गया, 48,000 हो गया, डायरेक्ट निकल गया ना। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 हो गया, 100 का वैल्यू निकालना हो गया 2 लाख, 20 लाख एक बार में निकल जाएगा। इसमें बस आप लोगों ने मान लिया ना कि 15,500 वोट जो है वो इनवैलिड नहीं हुआ है, वो भी वैलिड है। 15,500 लोग को भी, 15,500 वोट को भी हम लोग ने काउंट किया है, तो ये काउंटिंग किसके घर पे जाएगा, लूजर के घर पे जाएगा, ठीक है। अब विनर को इतना वोट मिला है, अब इसको अगर हम लोग काउंट पे करें, अगर हम लोग इस वोट को भी काउंट करें, तो विनर एक्चुअली कितना वोट से जीता है, तो एक्चुअली इतना वोट से जीता है, तो 24 का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। और 100 का वैल्यू निकालना है। अब आप लोग का मर्जी, आप लोग दोनों तरीका में से कोई एक तरीका को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आप लोग को दोनों तरीका सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से टाइप कंप्लीट हो गया, अब हम लोग का लास्ट टाइप है कमीशन का। अब ये कमीशन का टाइप हम लोग कर लेंगे ना, तो परसेंटेज का सारा टाइप को मैंने आप लोग को कवर करवा दिया है, ठीक है ना। तो कमीशन का मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया, 5-6 क्वेश्चन उठाया, 5-6 क्वेश्चन में पूरा टाइप कवर है कमीशन का, ठीक है। अब देखो कमीशन का मतलब क्या होता है ना, कमीशन का मतलब होता है कि
ऊपरी कमाई, जैसे कि आप ऊपरी कमाई नहीं कहेंगे यार, जैसे कि आपने 100 रुपए का बिक्री किया, जैसे कि होता है ना कि आप लोग ने 100 रुपए का सामान बेचा, तो इसमें से आपको 2 रुपए कमीशन, 2 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो इसी को कमीशन कहते हैं। 2% आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो इसी को कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो कमीशन का बेसिक मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए इसको करते हैं। अब सेल्समैन है वो 60% कमीशन कमाता है ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स ओवर 8500। मतलब देखो, एक सेल्समैन है वो 8500 का अगर बिक्री करता है तो उसको 16% का कमीशन मिलता है। लेकिन अगर वो बंदा 8500 के ऊपर का बिक्री करेगा तो उसको 16% तो मिलेगा, लेकिन 3% का बोनस भी मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा? 19% मिलेगा। क्लियर है? जरा ध्यान से समझो। एक सेल्समैन है उसको 16% कमीशन मिलता है ऑन द टोटल सेल, लेकिन उसको 3% का बोनस भी मिलता है अगर वो 18,500 के ऊपर का बिक्री किया। तो मतलब अगर 18,500 का बेचा तो 16% मिलेगा, लेकिन 18,500 के ऊपर का बेचा तो 19% मिलेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, अब मेरा बात को समझो। 18,500 का 16% कितना होगा? तो निकालो भाई, 18,500 का 16%, 18,500 का 16% निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, 2 0 से 2 0 तो कट गया ना। अब तो ये हम लोग का आ गया 2960, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो उसने इतना रुपए कमा लिया। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया ना, इफ द टोटल अर्निंग इतना, अगर वो टोटल इतना रुपए कमाया है, टोटल उसने कितना कमाया? 15,595 रुपीज कमाया है। अब देखो 15,595 में वो 2,960 तो यहाँ पे कमा लिया, तो यहाँ पे वो कितना कमाया होगा? तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, और इन दोनों को माइनस करके हम लोग को कितना आएगा जल्दी से बता देंगे हम लोग। तो देखो 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब इस सिनेरियो में इसने 2,960 रुपए कमाया, तो इस सिनेरियो में इतना कमाया। लेकिन इस सिनेरियो में कमा के इतना रहा है। देखो ये समझो, ये पहला सिनेरियो है, ये समझो दूसरा सिनेरियो है। लेकिन इस सिनेरियो में कमा कितना रहा है, इसका फायदा कितना है? 19% का है। तो यहाँ पे जो 19% है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 12635। तो 1% का वैल्यू निकालो, तो 1% का हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6, फिर 6, फिर 5 और एक 0, ठीक है ना। नहीं नहीं, 0 क्यों आएगा? 665, ठीक है ना। 1% का वैल्यू इतना हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 665 और लास्ट में 2 0 डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब ये समझो, मतलब ये हुआ ना कि सेकंड सिनेरियो में उसने 66,500 का बिक्री किया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग से पूछा गया टोटल सेल, तो टोटल सेल कितना हुआ है? तो देखो, पहले उसने सेल किया इतना का, फिर उसने सेल किया इतना का, तो टोटल सेल कितना हो गया? तो प्लस कर देंगे ना, 66500 प्लस 18,500 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 000 और इधर कर देंगे भाई, कितना हो गया? 14,5 और ये हो गया तुम्हारा 6 8, 85,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक और बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये सेल है, ठीक है ना, और ये अपन लोग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं लिखते, कमीशन लिखते हैं। ये तो सेल है और ये हम लोग का है कमीशन। अब देखो, अगर आप 18,500 का बिक्री करते हो तो आपको 16% मिलता है, लेकिन अगर आप 18,500 के ऊपर का बिक्री करते हो, आप कितना ऊपर कर रहे हो वो हम लोग को नहीं पता, बस अगर आप 18,500 के ऊपर का बिक्री कर रहे हो, देखो इधर प्लस का साइन है, तब आपको 19% मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो 18,500 का तो हम लोग को 16% मिलेगा, ये तो फिक्स है। तो 18,500 का 16% कितना हो गया? तो ये हो गया हम लोग का 2,960। अब वो बंदे ने कितना कमाया? वो बंदे ने कमाया 15,595। तो 15,595 इसका क्या है? ये है इसका टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, जिसमें पहला सिनेरियो में तो इतना कमाया है, तो दूसरा सिनेरियो में कितना कमाया होगा? इतना कमाया है। लेकिन दूसरा सिनेरियो में कमा कितना रहा है? 19% कमा रहा है। अगर वो 100% का सेल कर रहा है, देखो सेल अगर 100% कर रहा है तो 19% कमा रहा है, तो 19% का वैल्यू कितना दे दिया? इतना दे दिया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेल। दूसरा सिनेरियो का सेल हम लोग का निकल के आ गया। टोटल सेल पूछ रहा है, तो पहले तो उसने 18,500 का बिक्री किया, फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना का बिक्री किया है? तो 66500 का बिक्री किया है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को टोटल सेल निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो चलो भाई 93 नंबर को आराम से समझते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी गिव 15% कमीशन टू द सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स अबव 18,000 और 2% बोनस, ठीक है ना, अबव 18,000 और 2% बोनस, ठीक है। मतलब सिनेरियो में ये कह रहा है ना कि अगर आप देखो, यहाँ पे मैं सेल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमीशन। सिनेरियो सिंपल सा है कि अगर आप 18,000 का बिक्री करोगे, ठीक है, तो आपको 15% मिलेगा। लेकिन अगर आप 18,000 के ऊपर का बिक्री करोगे, आप 18,000 के ऊपर कितना करो, कितना भी हो सकता है, तो आपको 17% का बोनस मिलेगा। सॉरी, 15 के साथ 2% एक्स्ट्रा, मतलब 17% मिलेगा। अगर सेल्समैन ने क्या किया, 75,060 रुपीज कंपनीज में डिपॉजिट करा दिया। देखो, आफ्टर डिटेक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द टोटल सेल, सपोज करो कि उसने कितना कमाया, तो हम लोग को टोटल सेल निकालना है। सपोज करो कि, मतलब ये लाइन को मैं ना नॉर्मल एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना, वो 100 रुपए का बिक्री किया है, 100 रुपए का सेल किया है। सेल करने के बाद उसका जो कमीशन है, सपोज करो उसका कमीशन है 30 रुपए,
कमीशन 30 रुपए रखने के बाद उसके पास कितना बचा, 70 रुपए। तो ये 70 रुपए उसने क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो बस यही लाइन कहा गया है कि कमीशन को काटने के बाद उसने 75,060 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हम लोग को उसका टोटल सेल बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए ना एजम्पशन में करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे तो 15 + 2% है और यहाँ पे तो ओनली 15% है। तो सुनो मेरी बात को, अगर वो यहाँ पे भी 2% एक्स्ट्रा कमाता, बात को समझो, अगर वो इस सिनेरियो में, देखो ये पहला सिनेरियो है और ये तुम्हारा दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। अगर वो 18,000 में और 2% एक्स्ट्रा कमाता तो वो कितना कमाता, तो 18,000 का 2% कितना होगा, 360। तो वो 360 रुपए और कमाता। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर वो 360 रुपए, सपोज करो इधर 15% तो कमा ही रहा था ना, अगर वो 2% और कमाता तो कितना कमाता, 360 कमाता। तो अगर वो 360 रुपए और कमाता, एक्स्ट्रा कमाता, तो वो बैंक में कितना डिपॉजिट करता, भाई वर्ड पे ध्यान देना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बैंक में कितना डिपॉजिट करता, तो बैंक में तो वो डिपॉजिट कर रहा है तुम्हारा 75060 अपना कमीशन काटने के बाद इतना डिपॉजिट कर रहा है। लेकिन अगर वो इतना और कमाता तो इसमें से और 360 रुपया माइनस करता, तो मतलब बैंक में कितना डिपॉजिट करता, तो भाई माइनस कर लेते, तो बैंक में वो डिपॉजिट करता कितना करता, 74700। तो बैंक में वो इतना डिपॉजिट करता। क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पे भी मैंने 17% बनाया, यहाँ पे भी 17% बनाया, तो मतलब उसका टोटल प्रॉफिट आ गया हम लोग का 17%। तो ये जो वैल्यू है ये कितना का वैल्यू है, तो ये हो गया हम लोग का 83% का वैल्यू। तो बैंक में वो 83% डिपॉजिट किया। तो अगर 83% का वैल्यू इतना है तो हम लोग को टोटल सेल मतलब 100% का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो कितना गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा 900 टाइम्स। तो इसको भी हम लोग कर देंगे 900 टाइम्स, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 90,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को एक और बार समझो, ठीक है, क्योंकि जितना समझोगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप 18,000 का बिक्री करते हो तो आपको 15% का कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप 18,000 का ऊपर का बिक्री करते हो तो आपको 17% का कमीशन मिलता है। मैंने क्या किया, जो सेल्समैन है, सेल्समैन ने क्या किया, अपना कमीशन को काट लिया। काटने के बाद 75,060 रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कंपनी के बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो हम लोग को टोटल सेल बताना है, ठीक है। तो एक चीज को समझो, अगर वो वहां पे ये जो पहला सिनेरियो, यहाँ पे भी वो 2% एक्स्ट्रा रुपीज कमाता, 2% एक्स्ट्रा रुपीज कमाता, तो मतलब 18,000 का 2% कितना हो गया, 360 रुपए एक्स्ट्रा कमाता। तो अगर वो 360 रुपए एक्स्ट्रा कमाता तो बैंक में वो कितना डिपॉजिट करता, तो बैंक में डिपॉजिट क्या करता, 360 रुपए कम करता ना, क्योंकि अपना कमीशन जो है, एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो तो काट ले रहा है और जो बच रहा है वो बैंक में जमा कर रहा है। तो 360 रुपए काट लेता तो बस इतना बचता। तो देखो यहाँ भी वो 17% का फायदा में है, यहाँ भी वो 17% का फायदा में है। तो अल्टीमेटली भी 17% का फायदा होगा। तो मतलब 17% उसका कमीशन है। क्योंकि देखो मैंने बताया था ना कि जैसे कि ए प्लस बी करते हैं इक्वल टू, जैसे कि सपोज कर लो कि ए तुम्हारा 20 है, बी तुम्हारा 30 है, और इन दोनों को प्लस करके हम लोग को 50 आ गया। मैंने आप लोग को करवाया था ना कि ए को अगर 10% बढ़ाओगे, बी को भी अगर 10% बढ़ाओगे, तो हम लोग का जो सम आएगा वो भी ऑटोमेटिक 10% बढ़ेगा। तो सेम फंडा यही पे है ना, कि यहाँ भी 17% है, यहाँ भी 17% है, तो ओवरऑल भी हम लोग को 17% का फायदा मिला है। तो 17% अगर कमीशन हो गया तो बैंक में उसने कितना डिपॉजिट किया, 83% डिपॉजिट किया, 83% का वैल्यू आ गया, 100% का निकालना है, हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, चलो ये क्वेश्चन को करो, शायद और अच्छे से आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। देखो, अ कंपनीज अलाउ 70% कमीशन ऑन द सेल ऑफ 12,000, 12,000 का बिक्री करोगे तो आपको 17% का कमीशन मिलेगा, और 22% का कमीशन मिलेगा कब, जब आप 12,000 के ऊपर का सेल करोगे। मतलब सिनेरियो ये है कि अगर आप 12,000 का बिक्री किए तो आपको 17% का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप 12,000 के ऊपर का बिक्री करोगे तो आपको 22% का फायदा मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे कितना है, तो 17 + 5 है, ठीक है। अब बोला गया है कि वो इंसान ने बैंक में, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना रुपए डिपॉजिट किया, उसने डिपॉजिट किया 47,400 रुपीज उसने कंपनी में का बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो हम लोग को टोटल सेल निकालना है, इतना बैंक में डाला है आफ्टर डिटेक्टिंग द अर्निंग, मतलब अपना पैसा काट लिया, अपना हिस्सा का पैसा काट लिया और बैंक में इतना रुपीज डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये बंदा यहाँ पे भी 5% कमाता, अगर वो 5% एक्स्ट्रा कमाता, मतलब यहाँ पे भी टोटल 22% कमा लेता, 17% तो कमा ही रहा था ना, अगर 5% और कमाता तो यहाँ पे वो कितना कमाता, 12,000 का 5% निकालेंगे तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 600। तो वो 600 रुपए अधिक कमाता। अगर वो 600 रुपए अधिक कमाता तो बैंक में वो कितना डिपॉजिट करता, तो वो बैंक में ना 47,400 डिपॉजिट नहीं करता, वो तो 600 रुपए काट के अपने पास रखता ना, तो 600 रुपए काटेंगे इसमें से। तो बैंक में वो कितना डिपॉजिट करता, तो वो बैंक में डिपॉजिट करता तुम्हारा 46,800, ठीक है। अब देखो यहाँ भी उसने 22% कमाया, यहाँ भी उसने 22% कमीशन कमाया, तो ओवरऑल कमीशन कितना हो गया, 22% तो उसने कमा ही लिया। तो बैंक में वो कितना डिपॉजिट किया होगा, 78% डिपॉजिट किया होगा। तो 78% का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है इतना, कितना गुना है, तो ये 600 गुना है। और हम लोग से निकालना है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो 600 और लास्ट में 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, अब तो क्लैरिटी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, कमीशन ही है लेकिन नेक्स्ट टाइप है। चलो भाई ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो है इसका लेवल अच्छा है, इस क्वेश्चन का लेवल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो, राहुल गॉट A% कमीशन ऑन द सेल अप टू 8,000। अब जो राहुल है, अगर वो 8,000 का बिक्री करता है
तो उसको A% का कमीशन मिलता है, लेकिन B% का कमीशन मिलता है अगर वो 8,000 के ऊपर का बिक्री करता है। अगर वो 8,000 के ऊपर का बिक्री किया ना, तो उसको B% का कमीशन मिलेगा। क्लियर? इन जनवरी, अब देखो जनवरी में क्या होता है, जनवरी का सीन बता रहा है। जनवरी में बोला गया है कि क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है, ही मेक्स 2,400 ऑन द टोटल सेल ऑफ 15,000। अब जनवरी में क्या होता है ना कि उसको 2,400 रुपए वो कमाता है, कितना का बिक्री पे, 15,000 का बिक्री पे। तो आप इसको ये समझो ना कि टोटल सेल करता है 15,000। अब 15,000 में से 8,000 तो फिक्स है, 8,000 तो फिक्स है, तो 8,000 फिक्स है, तो बचा कितना, बचा हम लोग का 7,000। अब 8,000 पे उसको मिल रहा है A%, 7,000 पे मिलेगा B%। और उसने अर्न कितना किया, मैं इधर अर्न लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसने अर्निंग कितना किया, तो इसमें अर्निंग किया है 2,400 रुपए का। ये हो गया जनवरी का सिनेरियो। जरा ध्यान से समझो, जनवरी में बोला गया है कि टोटल 15,000 का बिक्री कर रहा है, तो 15,000 का बिक्री कर रहा है मतलब 8,000 पे तो A% मिलेगा, और 8,000 के ऊपर या 8,000 के नीचे पे तो B% मिलेगा, तो 7,000 पे उसको B% मिलेगा, और टोटल अर्निंग कितना हो गया, 2,400 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो फरवरी में क्या होता है, फरवरी का सिनेरियो में आता है, नीचे लिखता हूँ फरवरी। अब फरवरी में क्या होता है, वो ना 4,200 रुपए का अर्न करता है, तो अर्निंग मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, तो उसने 4,200 रुपए कमाया है। और सेल कितना किया, टोटल सेल किया है 24,000 रुपए का। अब 24,000 रुपए का टोटल सेल है, तो 8,000 रुपए का तो सेल फिक्स है ना, 8,000 पे A% मिलेगा, 8,000 के ऊपर तुम्हारा B% मिलेगा, तो 8,000 पे कितना मिलेगा, A% मिलेगा। लेकिन 8,000 के ऊपर उसने कितना सेल किया, देखो 24,000 का टोटल सेल है, तो 8,000 तो यहाँ पे कर दिया, तो रिमेनिंग सेल कितना बचा, 16,000, तो 16,000 पे मिलेगा B%। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज को देखो, इसका जो अर्निंग है, पहले जो इसका अर्निंग था 2,400 था, अब उसका अर्निंग जो है 4,200 है। अर्निंग में कितना का इंक्रीमेंट है, तो आप कहोगे कि प्लस का 1,800 का इंक्रीमेंट है, अर्निंग जो है 1,800 रुपए से बढ़ा है। 1,800 रुपए से कब बढ़ा है, देखो ये तो फिक्स है ना, 18,000 पे A%, सॉरी 8,000 पे A%, 8,000 पे A% तो फिक्स है। ये कब बढ़ा है, जब उसका जो सेल है, देखो पहले वो 7,000 का सेल कर रहा था, B% मिल रहा था, अब वो 16,000 का सेल पे B% मिल रहा है, तो सेल में कितना का इंक्रीज आया, तो सेल में इंक्रीज आया प्लस का 9,000। अब यहां से देखो, मतलब उसको 9,000 का बिक्री पे 1,800 रुपए का कमीशन मिल रहा है। जरा ध्यान से देखो, 9,000 का बिक्री पे उसको 1,800 रुपए का कमीशन मिल रहा है। क्लियर? तो मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है, तो आप ये कह सकते हो ना कि 1,800 रुपए मिल रहा है 9,000 पे, तो यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा, तो काटने भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये से ये कटा, तो मतलब मिला है 20%। तो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जो बी का वैल्यू है ये है 20%। ठीक है, अब बी का वैल्यू 20% है, ये कितना है 20% है। क्लियर? अब देखो पहला वाला सिनेरियो को पकड़ लो या तो दूसरा पकड़ लो। अब पहला क्या बोलते हैं, सेल कितना का है, 7,000 का, ठीक है ना। अब 7,000 का हम लोग 20% निकालेंगे, तो 7,000 का 20% कितना हो गया, 1,400। तो मतलब यहाँ पे वो 1,400 रुपए कमाया है, अर्निंग कितना है 2,400, तो यहाँ पे अगर 1,400 कमाया है तो इस पार्ट में कितना कमाया होगा, 1,000 रुपए कमाया होगा। 8,000 पे 1,000 रुपए कमा रहा है, देखो 8,000 पे 1,000 रुपए कमा रहा है, मतलब 1,000 रुपए मिल रहा है इसको 8,000 का बिक्री करने पे, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/8, 1/8 मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 12.5%। मतलब हम लोग का ए का वैल्यू आ गया 12.5%। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो बी का वैल्यू कितना है 20, ए का वैल्यू कितना है 12.5% है, तो कितना आ जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। भाई ये कमीशन का लेवल वाला क्वेश्चन है, इस ये मतलब कह सकते हो कि इसका लेवल बहुत अच्छा है और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक और बार समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है ना कि अगर आप 8,000 का सेल करोगे तो आपको A% मिलेगा, 8,000 का सेल करोगे तो A% मिलेगा, लेकिन अगर 8,000 के ऊपर का करोगे या फिर नीचे का करोगे तो आपको B% मिलेगा। जनवरी का सिनेरियो में देखो, जनवरी का सिनेरियो में उसने 15,000 का बिक्री किया, टोटल बिक्री किया 15,000 का, तो अगर उसने 15,000 का बिक्री किया है तो 8,000 पे तो A% मिलेगा, बाकी का 7,000 पे B% मिलेगा। 15,000 का बिक्री करने के बाद उसका अर्निंग कितना हुआ, तो अर्निंग हुआ 2,400 रुपए का। फरवरी का सिनेरियो में आ जाओ, फरवरी का सिनेरियो में उसने 24,000 का बिक्री किया है, 24,000 का बिक्री किया है तो उसने पहले 8,000 पे A% मिलेगा, बाकी का जो रिमेनिंग है 16,000, क्योंकि टोटल 24 है ना, तो यहाँ पे 8,000 लिख दिया और वहां पे 16,000 पे B% मिलेगा, और टोटल कितना कमाया, 4,200 रुपए कमाया, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया 4,200। ठीक है, अब देखो अर्निंग में कितना का चेंज आया 1,800 का, सेल में कितना का चेंज आया 9,000 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1,800 बाई 9,000 इंटू 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 20%। एक मिनट, हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हम लोग का 20%, तो बी का वैल्यू हो गया हम लोग का 20%। अब देखो 7,000 का अगर हम लोग 20% करें तो कितना आएगा, 1,400 आएगा। 7,000 को 20% करोगे तो 1,400 रुपए, मतलब ये सिनेरियो में उसने 1,400 रुपए कमाया, लेकिन इस सिनेरियो में कितना कमाया, 2,400 कमाया। तो अगर यहाँ पे 1,400 कमाया तो ए के घर पे, मतलब ये वाला हाउस पे कितना कमाया होगा, 1,000 रुपए कमाया होगा, तभी ना 1,000 प्लस 1,400 कितना बनेगा 2,400। तो देखो 8,000 पे 1,000 रुपए कमा रहे हो, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12.5%, तो ए का वैल्यू आ गया 12.5%। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो आप नहीं निकाल सकते, हो सकता है। अब या तो देखो मैंने ना ऊपर वाला घर लिया, आप चाहो ना नीचे वाला घर भी ले सकते हो, जैसे कि देखो बी का वैल्यू तो 20% है ना, अब 16,000 का 20% करो, 16,000 का आपको 20% करना है, 16,000 का 20% कितना होता है 3,200 होता है। तो इस घर में उसने 3,200 कमाया, टोटल उसने अर्निंग है तुम्हारा 4,200, तो ये वाले घर पे उसने 100 रुपए कमाया होगा, सॉरी 1,000 रुपए कमाया होगा। 8,000 पे 8,000 पे 1,000 रुपए कमा रहे हो, 8,000 का जब बिक्री कर रहे हो तो 1,000 रुपए कमा रहे हो, तो रेट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1,000 बाई 800,
सॉरी 8000 इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1/8 आया, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5। तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू कितना आ गया 12.5 ही आया। तो यही मैं बोला, चाहे ऊपर वाला पकड़ लो चाहे नीचे वाला पकड़ लो, बात तो सेम है। और उसके बाद बी माइनस ए करना है, तो बी का वैल्यू 20%, ए का वैल्यू 12.5%, माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। सच में ये जो कमीशन का है ना, ये आप कह सकते हो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। अच्छा 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो इजी है, आप लोग चाहो ना तो वीडियो रुक के भी कर सकते हो, चल नहीं तो चलो मैं ही करवा देता हूँ। एक सेल्समैन है, उसने 14% का कमीशन दिया ऑन द टोटल सेल्स एंड 4.5% का बोनस दिया ऑन द सेल्स ओवर 16,000। कहानी है ना कि देखो, अगर आप 16,000 का बिक्री कर रहे हो, 16,000 का बिक्री कर रहे हो तो आपको 14% मिलेगा। लेकिन अगर आप 16,000 के ऊपर का बिक्री करोगे ना, तो आपको 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस का 4.5 का बोनस भी मिलेगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अगर उसको बोनस इतना मिला है, बोनस का वैल्यू कितना दिया 2160, मतलब 4.5, इसको इधर बोनस कितना मिला है, बोनस, ये तो बोनस है ना, बोनस तो सिर्फ यही है। बोनस कितना 4.5%, तो अपन लोग को 4.5% का वैल्यू दिया है। 4.5% का वैल्यू कितना दिया 2160। हम लोग को बोला गया टोटल अर्निंग बताना है, टोटल अर्निंग बताना है, मतलब यहाँ पे इसका अर्निंग कितना है 14% है। अच्छा यहाँ पे तो इसका अर्निंग हम लोग निकाल लेंगे ना, 16,000 पे 14% अर्न कर रहा है, तो 16,000 को 14% कितना हो जाएगा, जल्दी से निकाल के बता दो भाई। हम लोग को निकालते हैं 16,000 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 इंटू 14 कितना होता है भाई 224, तो 2240। तो यहाँ पे तो इसका अर्निंग निकाल दिया हम लोग ने इतना, लेकिन यहाँ का अर्निंग निकालते हैं। तो देखो 4.5% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो आपको होगा कि ये आ जाएगा 2160 अपॉन में 45 इंटू 10। डेसिमल को मैंने इग्नोर करने के लिए ऊपर में 10 डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसका अर्निंग टोटल कितना हो रहा है 18.5% का हो रहा है, तो 18.5% का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अर्निंग 18.5% का है। तो 18.5% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना 2160/45 इंटू का 10, इसको इंटू कर देंगे तो अपन लोग 185/10, ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज का साइन तो कट ही जाएगा, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज डाल दी, यहाँ पे डाल दी, तो इसको आप काट ही दोगे, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं निगलेक्ट कर दिया। 10 से ये कटा, इसको काटा मैंने 9 बार में, इसको चलो इसको काट देते हैं 5 का टेबल से, कितने बार में कटेगा 3 7। अब 9 को इससे काटते हैं, कितने बार में कटेगा 2 4 0, ठीक है ना। मतलब अपन लोग के पास क्या आया, अपन लोग के पास सिंपल सा एक ही चीज आया, 240 इंटू 37 करना है। अब 240 इंटू 37 कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो जीरो आ जाएगा, 24 इंटू 37 कर लो बेसिक से, 8 हो गया, 14, कितना हो गया भाई 8 8, और ये कितना हो गया 7 8, तो इधर हो गया 8,880, 8,880। तो इस सिनेरियो में उसने 8,880 कमाया, और यहाँ पे उसने इतना कमाया, तो टोटल अर्निंग हम लोग को निकालना है। टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2240 को प्लस कर देंगे 8,880 के साथ, प्लस कर दो 0 2 1 बचा, 10 1, फिर 1 बचा हाथ में, हो गया ना 11120। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, और यहीं आप लोग का परसेंटेज का पार्ट 6 वीडियो भी कवर हो गया। अब मैंने आप लोग का सारा परसेंटेज का टाइप को कवर करवा दिया, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को, और शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि मेरा रीच भी बढ़े और मैं फ्री में एजुकेशन को अच्छे से बांट पाऊँ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता ही दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग रेशो और प्रोपोर्शन करने वाले हैं। जैसा आप लोग ने परसेंटेज में प्यार दिया है, उस तरह उससे ज़्यादा प्यार आप लोग रेशो में दिखाइएगा प्लीज़, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।